हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फील्डिंग को। हेनरी फील्डिंग एज अ नॉवलिस्ट और इनके नॉवेल्स को हम पढ़ेंगे। हेनरी फील्डिंग जो है 1707 में पैदा हुए और 1754 में इनकी डेथ हुई। ये इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, मैजिस्ट्रेट थे और ये माना जाते हैं कि ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवल हैं। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी डैनियल डिफो है, सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग, इनको माना जाता है ये फाउंडर्स में से हैं। इनमें एजुकेशन जो है एटन में ली और उसके बाद लेडन में चले गए। उनका करियर स्टार्टिंग में एज ए प्ले राइट था, बट बाद में ये नॉवेल्स की तरफ गए क्योंकि थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट जब 1737 में बना तो थिएटर की तरफ ये नहीं जाए। उन्होंने सोचा कि थिएटर्स की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लाइसेंसिंग एक्ट बन गया तो अब ये नॉवेल्स लिखने लगे। Fielding's satirical wit and keen observation of society shine in his writing. उनके विट, उनका ऑब्जर्वेशन जो सोसाइटी में करते थे वो उनकी राइटिंग में दिखता है। एज ए मैजिस्ट्रेट ही हेल्प्ड एस्टेब्लिश द बॉ स्ट्रीट रनर्स। उन्होंने बॉ स्ट्रीट रनर्स एस्टेब्लिश किया, अ रनर ऑफ लंडन्स पुलिस। His novels blending humor with social commentary earned him lasting fame and significantly shaped the development of English prose fiction. इन्होंने जो है कमेंट्री की और शेप किया प्रोज फिक्शन को। इनके वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे। शामिला जो है इनका वर्क 1741 में ये पब्लिश किया गया। ये पामिला की पैरोडी है। पामिला की पैरोडी मतलब पामिला को जो पामिला लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने, उसको मजाक उड़ाता है, उसको मॉकरी करता है और उसको उसकी जो पूरी स्टोरी को रिवर्स करता है। यहाँ पे शार्प पैरोडी ऑफ पामिला एक्सपोजिंग हाइपोक्रेसी ऑफ पोर्ट्रेइंग शामिला एज ए स्कीमिंग सर्वेंट। शामिला जो है एक स्कीमिंग सर्वेंट होती है, तो पामिला जो बेचारी इनोसेंट होती है, वर्चुअस होती है, यहाँ पे जो है शामिला स्कीमिंग होती है, मैनिपुलेट करती है मास्टर की वेल्थ को। शामिला के बाद ये पब्लिश करते हैं जोसेफ एंड्रयूज। ये 1742 में पब्लिश करते हैं। इसमें एक वर्चुअस फुटमैन होता है जोसेफ और कॉमिकल पार्सन आइडम होता है। ये एडवेंचरस कहानी है इसमें। जोसेफ एंड्रयूज के बाद जो ये लिखते हैं जोनाथन वाइल्ड। जोनाथन वाइल्ड जो है 1743 में बैक टू बैक हर ईयर जो है नावल लिखते हैं, 1741, 1742, 1743। और उसके बाद जो आता है टॉम जोन्स, टाइम लेके टॉम जोन्स ने लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नावल है, टॉम के एडवेंचरस लव आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। और एमिलिया ये 1751 में पब्लिश करवाया गया। ये भी एक सेंटिमेंटल नावल है। और ये टोटल है इनके नावल। अब डिस्कस करेंगे शामिला को डिटेल में। 1741 में जो पब्लिश हुआ, शामिला बिगिंस एज ए स्पूफ ऑफ सैमुअल रिचर्डसन्स नॉवल पामिला विच टोल्ड ऑफ अ सर्वेंट गर्ल रिवार्डेड फॉर हर वर्च्यू। शामिला जो है एक स्पूफ है किसका? सैमुअल रिचर्डसन की पामिला को एक स्पूफ मतलब एक रेडिक्यूल करता है उसको। जिस पामिला में एक वर्चुअस गर्ल को रिवार्ड मिलता है। इस शामिला में फील्डिंग टर्न्स द स्टोरी अपसाइड डाउन बाय रिवीलिंग दैट शामिला एंड्रयूज इज एक्चुअली अ कनिंग मैनिपुलेटिव सर्वेंट हु प्रिटेंड्स टू बी इनोसेंट टू इंश्योर हर वेल्थी मास्टर स्क्वायर बूबी। यहाँ पे शामिला जो एंड्रयूज है इसको दिखाया जाता है कनिंग है, मैनिपुलेटिव है, सर्वेंट है जो प्रिटेंड करता है अपने आप को इनोसेंट, इंश्योर हर वेल्थी मास्टर, अपने वेल्थी मास्टर स्क्वायर बूबी को इंश्योर करती है। मतलब उसको जो है एक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और स्क्वायर बूबी को दिखाती है कि मैं क्या हूं, इनोसेंट हूं। ठीक है। थ्रू अ सीरीज ऑफ स्लाई लेटर्स रिटन बाय शामिला herself, the novel shows her bragging about her schemes, teaching her mother how to fake modesty and mocking the very idea of virtuous servant girl। तो वो शामिला की एक्टिविटी से, उसके लेटर्स के थ्रू हमें दिखता है कि शामिला कितनी स्कीमिंग है, कि अपनी मदर को भी टीच करती है कि फेक मॉडेस्टी को कैसे दिखाना है और वर्चुअस आइडिया को ही मॉक कर रही है ये सर्वेंट गर्ल। ये इतनी खतरनाक है, ये अपने मास्टर को ही बेवकूफ बना देती है, उसको मैनिपुलेट करती है। एज शामिला प्लेज द पार्ट ऑफ अ हेल्पलेस मेडन, she twists every situation of her advantage, eventually convincing
स्क्वायर बूबी टू मैरी हर। शामिला जो है एक पार्ट प्ले करती है हेल्पलेस का, मेडन का, और ट्विस्ट करती है सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए, और अपने आप को प्रिटेंड करती है मैं हेल्पलेस हूं, मेडन हूं, और कन्विंस करती है स्क्वायर बीबी को कि स्क्वायर बूबी को तुम मेरे साथ शादी कर। वंस शी बिकम्स लेडी बूबी, शी gleefully drops the pretense of innocence। जब वो शादी कर लेती है स्क्वायर के साथ, लेडी बूबी बन जाती है, वो अपने इनोसेंस के प्रेटेंस को छोड़ देती है, प्रेटेंशन को छोड़ देती है, इनोसेंस को सब छोड़ देती है। द ब्रीफ but hilarious novella exposes the hypocrisy of moral pretensions behind sentimental novel like Pamela, satirizing those who mistake outward appearances for genuine virtue। ये सेटराइज करती है हाइपोक्रेसी को, प्रिटेंशंस को। एक सेंटिमेंटल नॉवल है, ये सटायर करती है अपीयरेंसेस को। और फील्डिंग्स रेजर शार्प विट एंड use of epistolary form create a brisk, bitey comedy that mocks both charm, morality and gullible readers। जो फील्डिंग का रेजर शार्प विट यूज किया है, ये एपिस्टोलरी फॉर्म है और एक ऐसी कॉमेडी है जो मॉक करती है मॉरलिटी को। ये कुछ ही पेजेस का है मगर बहुत एक सटायर है, एक लैम्पून है, पर्सनल सटायर है वर्च्यू को। ये शामिला ह्यूमर को सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट नॉवल जो इंपॉर्टेंट है हेनरी फील्डिंग का, वो है जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज जो है एक हैंडसम विर्चुअस यंग फुटमैन होता है और ये सर्व करता है लेडी बूबी को। और जब लेडी बूबी का हस्बैंड मर जाता है तो शी ट्राइज टू सेड्यूस जोसेफ। वो लेडी बूबी जो है वो जोसेफ को सेड्यूस करने लगते हैं। किसको? जोसेफ जो एक सर्वेंट होता है, फूटमैन होता है। बट ही स्टेडफास्टली रिजेक्ट्स हर एडवांसेस। वो लेडी बूबी के एडवांसेस को रिजेक्ट करता है, वो मानता नहीं है। वो चाहता है कि मैं मतलब जिस तरह पामिला है इसी तरह ये भी है, वो रिजेक्ट करता है। ऑफेंडेड बाय हिज रिफ्यूजल शी डिसमिसेस हिम, सेंडिंग हिम ऑन अ जर्नी होम। तो उस जो लेडी बूबी है वो उसको क्या करती है? डिसमिस करती है और घर भेज देती है। उसको गुस्सा आता है कि इसने मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दिया। ऑन द रोड जोसेफ इज रॉब्ड एंड लेफ्ट फॉर डेड, बट ही इज रेस्क्यूड बाय अ काइंड ऑफ इनकीपर्स एंड नर्स्ड बैक टू हेल्थ विद द हेल्प ऑफ पार्सन एडम्स। जो पार्सन अब्राहम एडम होता है वो उसको बचा लेता है बाहर। वो बाहर गिरा होता है रोड पे, उसको रेस्क्यू कर लेता है और बचा लेता है। एक गुड हार्टेड मैन होता है। कौन? अब्राहम एडम्स। वो उस जोसेफ को बचा देता है। टुगेदर जोसेफ एंड पार्सन एडम्स सेट ऑफ ऑन अ एडवेंचर अक्रॉस द इंग्लिश कंट्री साइड टू रीच जोसेफ बिलवड फैनी गुडविल, अ स्वीट एंड इनोसेंट कंट्री गर्ल। और जोसेफ वहां पे पार्सन एडम्स के साथ जाता है एडवेंचर करते करते, और उसकी अपनी बिलवड जो फैनी गुडविल है उसके साथ मिलने जाता है। वो एक स्वीट और इनोसेंट गर्ल है, कंट्री साइड में रहती है। तो पार्सन एडम उसको हेल्प करता है जोसेफ एंड्रयूज को उसके साथ मिलने में। Along the way they face countless misadventures including highway robbers, mistaken identities, fights at inns and encounters with hypocritical clergy, self-important squires and corrupt lawyers। तो रास्ते में जो है बड़े एडवेंचर्स वो फेस करते हैं। हाईवे में रॉबरीज होती है, मिस्टेकन आइडेंटिटीज होती है, इन्स में फाइट करते हैं, इनकाउंटर होते हैं, ठीक है, हाइपोक्रेटिकल मतलब क्लर्जी के साथ इनकाउंटर्स होते हैं उसमें, ठीक है, और करप्ट लायर से मिलता है। फील्डिंग यूजेस दीज एपिसोड्स टू एक्सपोज द ग्रीड प्रिटेंशन। फील्डिंग इस एपिसोड को यूज करता है ग्रीड को दिखाने के लिए, द एंड मॉरल फेलिंग्स ऑफ सोसाइटी, ऑल वाइल कीपिंग द टोन लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस। और सब टोन को जो है ह्यूमरस में रखता है ये जोसेफ, ये हेनरी फील्डिंग इस नॉवल में। हेनरी फील्डिंग आगे बताता, मीनवाइल लेडी बूबी स्टिल इन्फैचुएटेड विद जोसेफ स्कीम्स टू सेपरेट हिम फ्रॉम फैनी। अब लेडी बूबी ये चाहती है कि ये जोसेफ एंड्रयूज जो है ये फैनी गुडविल से अलग हो जाए, क्योंकि ये लेडी बूबी जो है जोसेफ एंड्रयूज को अपने पास चाहती है।
However, after many obstacles and revelations, including the discovery that Joseph is the brother of Pamela, the heroine of Richardson's novel, अब ये बाद में पता चलता है कि जोसेफ एंड्रयूज जो है ये भाई है किसका, पामेला का, जो रिचर्डसन की नॉवल में हीरोइन होती है पामेला, उसी का भाई जो है जोसेफ एंड्रयूज है। The truth about his birth comes out. Joseph is of gentle birth, making him a suitable match for Fanny. और बोला जाता है कि जोसेफ जो है एक अच्छे बर्थ से आता है, एक अच्छी फैमिली से आता है, तो वो सुटेबल है फैनी गुडविल के साथ शादी करने के लिए। नॉवल एंड होता है हैप्पीली, जोसेफ एंड फैनी मैरिंग, रिवार्डेड फॉर देयर स्टेडफास्टनेस एंड वर्च्यू, उनको अपने वर्च्यू के साथ रिवार्ड किया जाता है और वो शादी कर लेता है। पार्सन एडम्स रिटर्न टू हिज पैरिश एज चेयरफुल एंड absent mindedness as ever. पार्सन एडम्स जो खत्म वहां से चला जाता है एक absent mindedness की तरह। जोसेफ एंड्रयूज combines farcical adventures with biting satire, celebrating human kindness while ridiculing social hypocrisy. जोसेफ एंड्रयूज के थ्रू जो है ये सोशल हाइपोक्रेसी को रेडिक्यूल करता है, उसको सटायर करता है हेनरी फील्डिंग। Through vivid characters and lively storytelling, Fielding creates such a portrait of 18th century English life of 18th century की बताता है इस नॉवल के थ्रू। नेक्स्ट नॉवल जो है वो है टॉम जॉन्स। टॉम जॉन्स जो है हेनरी फील्डिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है जो लिखा है। टॉम जॉन्स टेल द स्टोरी ऑफ टॉम। टॉम की स्टोरी बताता है एक काइंड ऑफ मिस्चीवियस यंग मैन होता है, फाउंड एज अ बेबी एंड रेज्ड बाय जनरस स्क्वायर एल्वर्दी। एक बेबी होता है, स्क्वायर एल्वर्दी उसको देखता है, उठाता है, घर लाता है, उसको पालता है। स्क्वायर एल्वर्दी जो है टॉम को पालता पोसता है, मगर क्या होता है, ऑल्दो टॉम ग्रोज अप विद गुड इंटेंशंस, हिज इंपल्सिव बिहेवियर एंड लव फॉर एडवेंचर ऑफन गेट हिम इनटू ट्रबल। उसका लव एडवेंचर की तरफ होता है, एडवेंचर करना चाहता है, तो उससे हमेशा उसको ट्रबल मिलती है। He falls deeply in love with the beautiful and virtuous Sophia Weston. वो उसको प्यार हो जाता है सोफिया वेस्टन के साथ। इसको टॉम जॉन्स को एल्वर्दी उसको घर में लाता है, वहां पे सोफिया वेस्टन देखता है तो उसके साथ प्यार हो जाता है। However, because Tom is thought to be illegitimate, Sophia's family does not approve of his match. मतलब ये माना जाता है कि जो टॉम है ये लो बर्थ का है, लो फैमिली से है, तो सोफिया की फैमिली जो है वो उसको नहीं मानती है कि तू इसके साथ शादी कर। टॉम का जो जेलिस कजन है वहां पे बिलफिल schemes to turn everyone against Tom and Tom is banished from the state. बिलफिल उससे जलता है टॉम जॉन्स से और वो स्कीम करता है टॉम जॉन्स के खिलाफ और उसको बैनिश करता है अपनी फैमिली से, एल्वर्दी फैमिली से। Determined to prove himself, Tom travels across England having exciting adventures, fighting duels, escaping danger and meeting both kind of cruel people. तो अपने आप को सही करने के लिए टॉम जो है ट्रेवल करता है इंग्लैंड में, एडवेंचर करता है, ड्यूल्स फाइट करता है, डेंजर से छुपने के लिए, और बाद में क्रूल पीपल को मिलता है, काइंड पीपल को, हर टाइप के लोगों को मिलता है। Along the way he learns important lessons about loyalty, love and high honesty. ये बाद में लेसन सीखता है लॉयल्टी, लव और ऑनेस्टी के रास्ते में लोगों से मिलते मिलते। Eventually it's revealed that Tom is actually Alvardi's nephew, making him a gentleman by birth. बाद में ये पता चलता है कि ये टॉम जो है एक्चुअली अलवर्दी का ही नेफ्यू है और इसका मतलब ये अच्छी बर्थ से आता है, अच्छी पैदाइश है इसकी और इसके एंसेस्टर्स अच्छे फैमिली से हैं। दिस क्लियर्स द वे फॉर हिम टू मैरी सोफिया। ये इसका रास्ता क्लियर हो जाता है सोफिया के साथ शादी करने के लिए। द स्टोरी एंड्स हैप्पीली विद टॉम एंड सोफिया रीयूनाइटेड व्हाइल द डिसऑनेस्ट बिलफिल इज एक्सपोज। बिलफिल को एक्सपोज किया जाता है, ये इनके खिलाफ हमेशा स्कीमिंग बना रहा था। फील्डिंग नॉवल जो है, इसमें फील्डिंग के नॉवल ह्यूमर होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। ये बताता है कि गुडनेस ज्यादा मैटर करती है बर्थ और वेल्थ से। तो ये है टोटल हेनरी फील्डिंग और उनके नॉवेल्स। शॉर्ट समरी हमने पढ़ी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।